हेलो, वेलकम टू निशांस वेब पोर्टल। वैसे तो जिस तरह के हालात चल रहे थे, यही कहूँगा कि वेलकम ऑन द अदर साइड ऑफ कोविड-19। जहाँ हर बंदा आइसोलेशन में था, जहाँ हर बंदा क्वारंटीन में था, एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल तो हम क्वारंटीन में नहीं जा सकते थे। हमें फिर भी अपनी सर्विसेज एक्सटेंड करनी थी और वो एक्सटेंड होती रहीं, क्योंकि जो ड्रग एडिक्शन में लोग हैं उनका भी अपना हक है कि उनको सर्विसेज फराहम की जाएँ। आज अब हम काफ़ी दिनों के बाद दोबारा सोशल मीडिया पे वापस आना चाह रहे हैं, वापस वीडियो मेकिंग करना चाह रहे हैं। तो उसमें हमने स्टार्ट इस बात से लेना था कि कोरोना के बारे में बहुत सारा खौफ है। हमें तो कुछ अर्सा पहले HIV का बहुत खौफ था, हमें तो कुछ अर्सा पहले HCV का बहुत खौफ था, हमें तो आज से पहले ड्रग एडिक्शन का भी बहुत खौफ था। क्या हम इंसान बहुत रेजिलिएंट नहीं साबित हुए? क्या हमने इन सारी बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ रहना नहीं सीख लिया? क्या हमने निभाव नहीं कर लिया इनके साथ? तो क्या हम कोविड के साथ निभाव नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन हर बीमारी की कुछ अपने SOPs होते हैं। अगर हम डायबिटीज़ को ले लें तो डायबिटिक्स के लिए अपने SOPs हैं कि उनको अपनी रेगुलर वॉक करनी है, उनको अपनी मेडिसिन लेनी है, उनको स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारनी है। अगर उनको कोई सोशल इश्यूज़ हैं उसके लिए उन्होंने हेल्प लेनी है, और साथ उन्होंने अपनी इंसुलिन या जो मेडिसिन है और डाइट और इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है। और ये उनके SOPs हैं। अगर वो किसी महफिल में चले जाते हैं, वो किसी शादी ब्याह में जाते हैं या ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ खाने पीने का इंतज़ाम हो, तो फिर उनको अपने SOPs को फॉलो करना है। कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि जैसे कोरोना के लिए मास्क पहना जाता है, क्यों ना डायबिटिक्स को भी मास्क पहना दिया जाए जब वो किसी शादी ब्याह में हो। लेकिन चूँकि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो डायबिटीज़ है ये इस तरह वाइड स्प्रेड नहीं हो सकता। लेकिन हमने सीखा, हमने HIV के साथ रहना सीखा। इवन एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमने सीख लिया कि हमें जब जनरल प्रैक्टिस में होना है तो हमने कैसे मोहतात होना है। हमने जब कहीं इंजेक्शन लगाया जा रहा है या किसी जख्म का टेक केयर किया जा रहा है तो हमें उसके SOPs फॉलो करने होते हैं, और ताकि वो इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। और अगर HIV हो भी जाता है तो उसके जो एड्स तक पहुंचने से पहले के भी कुछ मेजर्स हैं जिनको लेने के बाद हम वापस दोबारा नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। फिर HIV हो, डायबिटीज़ हो या बाकी इस तरह की क्रॉनिक इलनेसेस हों, उसके साथ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसका भी ख्याल रखना होता है। तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर को भी हमने साथ रखा और हमने निभा करना सीखा। ऐसी लीथल इलनेसेस के साथ डायबिटीज़ ने शायद कोरोना से ज़्यादा पिछले 2-3 महीने में लोगों की जान ले ली होगी। शायद HIV ने भी इतने लोगों की जान ले ली हो। शायद प्लेन सिगरेट की वजह से जो होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं, शायद उसने भी इतने लोगों की जान ले ली हो। लेकिन हमें जो बेचा गया है हमने वो ख़रीदा है। और जैसे ये कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है। आज आप फेसबुक लगा लें, आप ट्विटर ओपन कर लें, आप इंस्टाग्राम खोल लें, आप टेलीविज़न ऑन कर लें, हर तरफ कोविड-19 बिक रहा है। और ये बहुत अच्छे तरीके से हमने ख़रीदा है। इवन अब तो बच्चे भी पूछना शुरू हो गए हैं कि ये जो कोविड-19 है ये कब जाएगा। और अब चूँकि हम इंसान जो है वो बहुत सारी बीमारियों से, अब अगर आप 1918 की बात करें कि जब स्पेनिश फ्लू की वबा फैली थी, उस वक्त भी बहुत सारे लोग इस मिट्टी का हिस्सा बन गए थे और वो ज़ेरे ज़मीन चले गए थे। लेकिन हमने फिर भी निभा करना सीखा। और आज हम ऐसे किसी फ्लू को कोई इतना सीरियस नहीं लेते, क्योंकि एक जनरल नॉर्मल कॉमन सा एक सिम्टम है जिसको हम थोड़ी सी मेडिसिन के साथ हैंडल कर लेते हैं। लेकिन ये जो कोविड-19 का है, हर तरफ उसका खौफ फैला हुआ है। खौफ फैलना भी चाहिए, क्योंकि कोविड जो है ये रियलिटी है। ये बिल्कुल हवा में नहीं है, ये फैटल है। और उसके लिहाज से ही उसके SOPs हमें फॉलो करने हैं, जैसे हमने बाकी बीमारियों के फॉलो किए। अब जैसे कोविड के कुछ जो SOPs हैं, उनमें एक SOPs जो अभी गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी कर दिया है वो ये है कि
अब मास्क के लिए ज़रूरी नहीं है कि N95 मास्क ही हो। हमने कुछ प्रोटेक्शन करनी है। जहाँ तक मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मास्क से जहाँ प्रोटेक्शन का एक अमल हो सकता है, वहाँ मास्क से एक ज़हनी सेटिस्फेक्शन भी होती है कि शायद हम प्रोटेक्टेड हैं, ताकि हमारी आंखें जो हैं वो वायरस ले सकती हैं। मास्क जो है वो मोस्टली लोगों ने शायद भूल जाते हैं कि मास्क नाक और मुंह पे लगाने के लिए होता है, वो ठोड़ी पे लगा के रखते हैं क्योंकि ठोड़ी से इन्फेक्शन आने का कोई ख़तरा नहीं होता। और हमें जो मास्क है उसी के असूलों के तहत ही उसको पहनना है। मास्क को मजाक नहीं लेना। मास्क इज़ मास्क, इट्स नॉट मजाक। और अगर कोई बंदा हमें मिलता भी है कि जो इसने मास्क गलत तरीके से पहना है, उसको बड़े अच्छे तरीके से एहसास दिलाया जा सकता है। पैनिक भी नहीं लाया जाना, क्योंकि ऑलरेडी लोग पैनिक में हैं। अब होता ही है ना कि जिस लिहाज से देखा जाए कि उस लिहाज से अगर वो इसके SOPs को फॉलो करने की बात करें तो SOPs बहुत सिंपल है। सिंपल ये है कि लोगों से फासला रखें, क्योंकि हम इसका अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखें तो जब आप अगर अपने भी बहुत करीब आ जाएंगे तो आपको अपने चेहरे पे भी कुछ दाग नज़र आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोगों के इतना करीब जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट सेंचुरी से कह रहे हैं कि लोगों से फासला रख के मिले। हमने नहीं मानी और फिर कोरोना आया और उसने हमें बताया कि हमें फासला रखना है एक दूसरे से। हमें हाथ मिलाने की आदत थी, हमें गले मिलने की आदत थी, हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। कोरोना बहुत कुछ सिखा के जाएगा हमें क्वारंटीन का लफ्ज़ शायद पहले कभी कोई एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है उनके अगर कुछ हो तो उसी में हम क्वारंटीन सुनते थे, लेकिन अब क्वारंटीन जो है वो बाकी चीज़ों में भी आ रहा है। अब हम इस लिहाज से देख रहे हैं। अब एडिक्शन ट्रीटमेंट को हम रिलेट करते हैं कोरोना के साथ। हमारे मरीज़ जब वो ड्रग्स लेना शुरू करते हैं तो शुरू में वो बहुत सोशल होना शुरू हो जाते हैं। कोरोना में भी लोगों ने पहले देखा कि एकदम वो है, हर एक को पूछता फिर रहा है कोरोना तो नहीं, हर जगह पूछ रहे हैं। ड्रग एडिक्शन में मामला जो है वो जब सीरियस नौयत का हो जाता है तो फिर पेशेंट अपने आप को मजबूर करते हैं कि वो आइसोलेट हो जाएं, लेकिन उनकी आइसोलेशन का मामला ज़रा डिफरेंट। अब अगर हम देखें कि ठीक है उसके SOPs हैं, बहुत सिंपल है, हम डाउनलोड कर सकते हैं, हम कहीं उसका आर्टिकल पढ़ सकते हैं, हम कोई वीडियोस देख सकते हैं जिसके लिहाज से हम वो SOPs को फॉलो करें। लेकिन अगर हम ड्रग एडिक्शन के हवाले से बात करें तो एक पैनिक पिछले 2-3 महीने से फैला था, जो कि मैं ज़ाती तौर पे बहुत इस तरह की फैमिलीज़ के साथ बिज़ी था, तो हमें मौका नहीं मिला कि हम कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑनलाइन आने की तरफ आएँ। क्योंकि आप जब भी लोग मेरे पास आते हैं तो वो सिंपल सा ये सवाल करते हैं कि आपके पास कोरोना के हवाले से क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या हमारे पास आइसोलेशन क्या अरेंजमेंट है, क्या हमारे पास सेपरेट रूम्स हैं कि जिसमें हर भी नया आने वाला जो हमारा गेस्ट है, जो पेशेंट है, वो उसमें स्टे करे और जब तक उसके सिम्टम्स और वो चीज़ें दूर नहीं हो जाती उतनी देर तक वो बाकी पेशेंट के साथ ना मिले। वो अरेंजमेंट हम साथ करते रहे और हम पेशेंट्स को भी टैकल करते रहे और उनको बिल्कुल हम एक जो SOPs थे कोरोना के हवाले से जो WHO ने पब्लिश किए थे उनको फॉलो करते रहे और हम उसी लिहाज से हम उनको सेपरेट लेके चलते रहे। लेकिन इसके साथ फैमिलीज जो मुझे दूसरा सवाल करती हैं कि हमारे यहाँ जैसे अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो मशरूमिंग है ड्रग रिहैब सेंटर्स की। मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊं कि मेरे साथ कई लोग ट्रेनिंग में आए और उनके पास प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था और वो छोटे छोटे घर लेके रिहैब सेंटर शुरू किए। अच्छी बात है, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन येलो प्रैक्टिस से बचने की भी ज़रूरत है। इवन मेरे फेलो प्रोफेशनल्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है अच्छे काम के लिए और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है गलत काम के लिए। तो क्यों ना थोड़ी मेहनत कर ली जाए और एक प्रॉपर एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। उस लिहाज से मैं कहानियाँ शेयर नहीं करता क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ हैं जो ड्रग रिहेबिलिटेशन में साथ साथ आ रही होती हैं जब भी लोग इस तरह जाते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से। जहाँ तक थोड़ा रिविज़िट करते हैं ड्रग एडिक्शन जो प्रोवाइड किया जा रहा है और जिस लिहाज से चीज़ों को लेके चलना है। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है फैमिलीज़ का कि क्या पेशेंट्स को मान तो नहीं देते, क्या पेशेंट को मारते तो नहीं हैं, क्योंकि ऐसी फैमिलीज़ को कहीं ना कहीं पहले इस तरह का एक्सपीरियंस हो चुका होता है।
क्योंकि क्वेश्चन नया आना और उसकी पहले कोई कंसेप्चुअल चीज़ ना होना ये काफ़ी रेयर होता है, क्योंकि फैमिलीज़ को तो इवन टर्म्स भी नहीं पता होती रिहेबिलिटेशन में यूज़ होती हैं। एक फैमिली आगे कहती है जी पर डे क्या चार्ज करते हैं, इसका मतलब है कि पर डे चार्ज का कहीं से सुना है। जब वो कहते हैं कि आप पेशेंट्स को बांधते तो नहीं हैं, तो उन्होंने कहीं से सुने। फैमिलीज़ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करना फर्स्ट स्टेप है ट्रीटमेंट के अंदर। और जब भी हमारे पास ये मैं फैमिली से नहीं, मैं ये प्रोफेशनल से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कि जब भी आपके पास कोई भी फैमिली आती है तो उनको आप अपने प्रोफेशन के लिहाज से डील करेंगे, आप पेशे के लिहाज से डील करेंगे। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि जहाँ पेशा है उस शीन के ऊपर वाले 3 नुक्ते उड़ा दिए गए हैं और वो पेशा जो है वो पैसा बन गया है। तो जब पेशे को फॉलो किया जाएगा एज़ पर प्रोफेशनल नॉर्म्स तो आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी, आपका ज़मीर ठीक रहेगा। ज़रूरी नहीं कि हर आने वाली फैमिली आपके पास पेशेंट ही दाखिल कराएं। प्रोफेशनल्स मिनटों पे नहीं आते, क्योंकि मेरे पास पिछले 1 महीने से लोग आए हैं जिन्होंने लिटरली बताया है कि हमारे सामने प्रोफेशनल्स मिनटों पे आ गए थे कि आप हमारे पास पेशेंट दाखिल करें। जब आप अच्छा काम करते हैं, जब आप एविडेंस बेस्ड काम करते हैं, फिर आपको मिनटों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्रोफेशनल नाम है डिग्निटी का। तो फिर हमें डिग्निटी से नहीं हटना। आप उनको बिल्कुल सीधी बात बताएंगे। एडिक्शन ट्रीटमेंट में कोई भी गारंटी नहीं होती कि ये जो हम कह देते हैं जी हमारे पास 100% गारंटी है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पेशेंट का ठीक होना और पेशेंट का जो हम उनको जो रिहेबिलिटेशन में मैनेजेबिलिटी सिखा रहे होते हैं, इन दोनों में फ़र्क है। ट्रीटमेंट इज़ 100%, क्योर इज़ नॉट पॉसिबल, एंड सेम गोज फॉर अदर क्रॉनिक इलनेसेस एज वेल। तो पहली बात तो यह है कि हमें पेशेंट्स की फैमिली को इस बात से नहीं डराना चाहिए कि आप हमारे पास ज़रूर पेशेंट दाखिल करें, क्योंकि शहर में वो घूम रहे और कहीं ना कहीं से वो नशा लेने गए हैं तो वापसी पे साथ एडिशनल कोरोना भी लेके आ जाए। क्योंकि हमारे पेशेंट जो हैं वो इतने भोले नहीं होते। जब उन्होंने इतना कामयाबी के साथ नशा किया है तो वो काफ़ी हद तक मोहतात भी होते हैं। एक सेकंड चीज़ आपको साइंटिफिकली बताता हूँ। जब लोग ड्रग्स कर रहे होते हैं तो उनके अंदर इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और सेम गोज फॉर अदर इलनेसेस, अदर क्रॉनिक इलनेसेस एज वेल। डायबिटिक्स की भी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं उनकी भी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। फिर जो ड्रग एडिक्शन में है उनकी भी कमज़ोर हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पक्का पता कि हम मार्केट गए हैं, हम किसी गाड़ी में बैठे हैं, हम किसी बंदे से मिले हैं जिसने इस टेबल पे पहले हाथ लगाया हुआ था, हमने भी हाथ लगा लिया, कब हमने अपने फेस को टच किया हमें पक्का पता नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि ये कोरोना जो है, ये कोविड जो है, ये रियलिटी है। और फिर बाज़ दफ़ा होता है कि अच्छा ओके लेट्स गो फॉर कोविड-19 टेस्ट। हम टेस्ट कराने जाते हैं, टेस्ट में पता चलता है हमारा जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव है। अब हम जाते हैं पीसीआर टेस्ट की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, अब पीसीआर टेस्ट भी उसको पॉजिटिव शो कर देता है। कभी आपने नोट किया एज ए प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, या खासतौर पर डॉक्टर्स हजरात हैं, कि आप कभी किसी और, जैसे फर्ज करें हेपेटाइटिस सी का आप पीसीआर कराते हैं तो उसमें भी बाज़ दफ़ा जो हेपेटाइटिस सी को है वो पॉजिटिव शो कर रहा होता है। मैं ज़ाती तौर पे उसको कहता हूँ, फिर मैं उसको प्रोफेशनल बताता हूँ। ज़ाती तौर पे कहता हूँ कि वायरस हैज़ बीन किल्ड, चाहे वो कोरोना है हमारे जिस्म में, उससे हमारी इम्यूनिटी में उसको जब IgM और IgG रिलीज की उन्होंने किल कर दिया। लेकिन जब पीसीआर कराते हैं तो उसमें पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि वायरस ब्रेक डाउन हो चुका है और उसके पीसेस जो हैं वो, यानी वायरस की डेड बॉडीज अपीयर होती हैं, और जो ही पीसीआर टेस्ट उसको डिटेक्ट करता है तो वो पॉजिटिव दे देता है। अगर आप एक दफ़ा खुदा न खास्ता कोरोना वायरस से इंट्रोड्यूस हुए हैं तो हमारी बॉडी ने बहुत सारी जो एंटीबॉडीज़ हैं उसके अगेंस्ट बनाई हैं, कोशिश की है। फिर अब हम जब क्वारंटीन कर रहे होते हैं तो हम उसको फैलने से बचाते हैं ताकि दूसरे इन्फेक्टेड ना हो। हमारा जिस्म उसको कंटिन्यूसली किल कर रहा है। अब जब किल कर रहे हैं हम बार बार टेस्ट कराते हैं, पीसीआर पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। इस पे खुदारा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीसीआर में डेड बॉडीज बाज़ दफ़ा जो आप देखिए ना, कोरोना वायरस के अंदर 3 मेन चीज़ें हैं। एक उसके स्पाइक्स हैं जो प्रोटीन बेस्ड है, एक उसकी इंटरनल लेयर है जो फैटी लेयर है, एक उसका RNA है। तो जब वायरस
ब्रेकडाउन हुआ तो उसके ये तीनों पीसेस अलग हो गए। जब ये जुड़ेंगे तो वायरस बनेगा, जब ये जुड़े नहीं रहेंगे तो वायरस नहीं बनेगा। तो कोरोना में जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, जब आप जुड़ेंगे तो वायरस बनेगा, नहीं जुड़ेंगे तो वायरस आपकी बॉडी उसको खुद ही किल करना शुरू करेगी। तो इसलिए अगर तो कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हुआ है, हमें इस वायरस से इंट्रोडक्शन हुई है, तो हम आई विश के हमारी खुदा से पैदा होने से पहले हमारी मुलाकात हो जाती और हम खुदा से वादा करते कि हमें कोरोना नहीं होगा, और फिर अगर कोरोना होता तो हम गिला कर सकते थे। खुदा ने हमारे साथ ऐसा कोई वादा नहीं किया कि आपको कोई बीमारियां नहीं लगेंगी, बीमारियां लगेंगी। इट्स पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जिसके तहत दुनिया चल रही है। अगर कहीं हमें इंट्रोडक्शन हो जाती है इससे, तो कुरान शरीफ में आता है ना, ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, कि मैंने आपको आप पे उतना ही बोझ डालना है जितना आप सह सकते हैं। मोहतात रहना चाहिए हमें चीज़ों से, जो उसके एसओपीज़ हैं फॉलो करनी चाहिए, वो बाकी इलनेसेस के हैं, डायबिटीज़ को भी, इवन ओल्ड एज के अपने एसओपीज़ हैं उनको, हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं उनको भी अपने एसओपीज़ फॉलो करने चाहिए, डायबिटीज़ को फॉलो करने चाहिए, कोरोना रिलेटेड फॉलो करने चाहिए, और साथ हमें ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड जो एसओपीज़ है फॉलो करने चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।